हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आज हम करेंगे वर्कशीट शिक्षा निदेशालय वाली। ये 7वीं क्लास की है, कार्यपत्रक 25। गणित की तिथि है 22 दिसंबर 2020। आपको वही सब फॉर्मेलिटीज़ करनी है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आज का विषय है समिति। समितियाँ पुरानी कार्यपत्रक में भी कर चुके हैं। चलिए आज फिर भी हम देख लेते हैं दोबारा से। समिति यानी कि हमारी जो रंगोली वगैरह होती हैं उनमें सिमेट्री यानी कि समिति की कैसी बातें आती हैं। चलिए समझते हैं इस वर्कशीट को, कार्यपत्रक को। मंडला कला में गणित। ऊपर दिए कला चित्र में आप कौन सी आकृति देखते हैं? इन सब आकृतियों के आपको नाम लिखने हैं। चलिए आपको कौन कौन सी दिख रही है? एक तो ये दिख रही है जिसमें मैंने टिक लगाया है। अंदर की देखिए आप। हाँ जी, हम पहला प्रश्न कर रहे हैं। आपको इस आकृतियों के नाम लिखने हैं जो आपको इस मंडल कला में दिख रही है। चलिए हम एक कर कर इसे जान लेते हैं। चलिए आगे से शुरू करते हैं। अंदर से आपको देखिए ये कुछ काजू कतली जैसी आकृति दिख रही होंगी। ये है आपकी डायमंड यानी कि हीरे की आकृति। तो आप इसे बनाकर लिख दीजिए हीरे की। हीरा या हीरे, डायमंड जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डायमंड। चलिए यह इसकी 4 भुजाएं, इसे हम चतुर्भुज भी कहेंगे। ये आपको पता है क्या है? त्रिभुज है, क्योंकि इसकी 3 भुजाएं हैं। त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला। चलिए ये आकृति हो गई, ये आकृति हो गई। अब इसके साथ लगी आकृति देखिए, ये इसे 4 भुजा है और चारों बराबर हैं, तो ये क्या है? आपका वर्ग है, जिसकी 4 भुजा होती हैं और चारों बराबर होती हैं। फिर देखिए ये फिर दोबारा से हीरे वाली आ गई आकृति। अब हम कर लेते हैं इसकी बात। चलिए बनाते हैं। नीचे से ये चौड़ा है, ऊपर से थोड़ा सा कम। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम, और अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम इसे बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज क्यों? क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं। चलिए अब दोबारा से इस पर आ जाते हैं। जो बिल्कुल हीरे जैसी आकृति जैसे दिख रहा है, लेकिन क्या है ये? नीले आकार का है। चलिए अब इसे बना लेते हैं। इसका नाम लेकिन 4 भुजा है, तो ये चतुर्भुज तो है ही, और इसकी आप इसे हीरा भी कह सकते हैं या चतुर्भुज भी। चलिए लिख लेते हैं हम समांतर चतुर्भुज। यहीं पे आपका पहला प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए अब देख लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। इनमें से कोई एक आकृति आपको चुननी है, उसका नाम लिखो। देखिए अभी मैंने सभी आकृतियों को आपको नाम बताए। आपको इनमें से एक आकृति चुननी है, उसका नाम आपको लिखना है। चलिए वर्ग ले लेते हैं हम। आप चाहे तो अपनी मर्जी के कोई भी और आकृति बना सकते हैं। ये तो पहला भाग हो गया। उसमें सममित रेखाओं की संख्या बताइए। सिमेट्री की आपको पता है जितनी भुजाएं होती हैं हम कुछ उतनी ही हमारी सममिति होती है। ये 4 भुजाओं वाला है, तो इसकी सममिति रेखाएं कितनी होंगी? 4 होंगी। चलिए देख लेते हैं अपना दूसरा भाग, सममिति रेखा बनाने वाला। ऐसे हम देख सकते हैं सममिति, ठीक है, ऐसे हो गई, ऐसे, और अब ले लेंगे हम ऐसे। तो कितनी हो गई? 4 हो गई। मैंने आपको बताया ना जितनी भुजाएं होती हैं उतनी ही सममिति होती हैं। 4 भुजाएं हो गई, 4 सममिति रेखाएं। चलिए अब तीसरा भाग देख लेते हैं। उस आकृति में घूर्णन यानी कि जो घूमने की सममिति होती है उसका क्रम आपको बताना है। जैसे हमने पुराने कार्यपत्रक में किया था कि 1 है, 2 है, 3 है। आप इसको कितने तरीके से घुमा सकते हैं? वैसे ये वर्ग है तो इसे हम चारों तरीके से घुमा सकते हैं, हमें बार बार वही चीज़ प्राप्त हो जाएगी क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। चलिए मैं आपके लिए दोबारा से कर देती हूँ अपना तीसरा भाग। जिन बच्चों को समझ नहीं आया था, पहला पॉइंट, अगर हम यहाँ से घुमाना शुरू करेंगे ये बिंदु आ जाएगा घुमाकर। आपने ऐसा किया था ना, आपको याद आ रहा होगा एक कार्यपत्रक में। फिर अब ये बिंदु कहाँ गया? यहाँ। अब इसे आप फिर से घुमाना शुरू करेंगे,
अब आ गया बिंदु यहाँ पर। अब दोबारा घुमाएंगे तो यहाँ कितनी बार घूम गया, 1 2 3 4, 4 बार घुमाया जितनी सममित रेखाएं इसमें थी। तो उसकी गुणन समिति का क्रम कितना है, वो भी 4 है। चलिए आप लिख लीजिए 4 गुणन समिति का क्रम। आई होप आपको थर्ड भाग भी समझ आ गया होगा। चौथे पे आते हैं हम। अपने आसपास की ऐसी वस्तु के नाम लिखो जिसमें सममित रेखाएं हों। अपने आसपास की चीज़ों को आपको देखना है और उसमें सममित रेखाएं बतानी है आपको। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी चीज़ें ले सकते हैं। आपके आसपास बहुत सी चीज़ें हैं, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, अलमारी हो गई, कमरा हो गया, ये सब क्या है, सममित रेखाएं बना रहे हैं। तो मैं कुछ नाम लिख के दे रही हूँ आपको। पेंसिल, दूसरे पे आपसे लिख सकते हैं रोटी। मोस्टली सभी चीज़ें सममित रेखाएं बनाती हैं, बेशक वो 1 बनाएं 2 बनाएं। मेज, ठीक है, आप ऐसी किन्हीं वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न आकृतियों में सममित रेखाएं आपको खींचनी है। आप यानी कि आप हॉरिजॉन्टली भी खींचेंगे, वर्टिकली भी। मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप कैसे खींच सकते हो, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं। पहली आकृति में ऐसे और ऐसे कितनी सममित रेखाएं हो जाएंगी इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, इसकी सममित आकृतियों की रेखा हमने खींच दी 4। अब दूसरे चित्र पे आ जाते हैं। अब बताइए इसे और किसी तरीके से कर सकते हैं। इसे तो हम 4 तरीके से घुमा सकते थे पहले भाग को, पर इसको नहीं कर सकते। तो कितनी हो गई इसकी, 1, इसकी 1। अब इसका देखना आप, अपने चौथे भाग का हमने क्या करा, पहले का 4, दूसरे का 1, तीसरे का 1, इसका ऐसे करेंगे। लेकिन हम बीच में से अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बराबर भागों में भी तो बांटनी चाहिए, तभी तो सममित रेखाएं हैं। सिमेट्री बनाएंगे एक जैसा दोनों तरफ, ऊपर से नीचे हो या दाएं से बाएं हो। तो इसमें नहीं है, तो इसमें सममित रेखाएं कितनी हो गई, 0। इसमें हम कोई सममित रेखा नहीं खींच सकते। देखिए हमने सीधा भी बांटा था ऊपर से नीचे, तो ये 6 ऊपर नीचे हो गया था, उलट हो गया था। अगर हम ऐसे बांटते दाएं से बाएं, तब भी हमारे बराबर भागों में नहीं बट पा रहा, तो इसकी सममित रेखा हम नहीं खींच सकते। पहले का 4, दूसरे का 1, तीसरे का 1 और चौथे का 0 आपका, जिसमें कोई सममित रेखाएं नहीं है। प्रश्न नंबर 4, निम्न आकृतियों में कौन सी सममित रेखा है, आपको M1 M2 या दोनों ये बतानी। जैसे पहले का भाग, अगर हम आधा आधा करें ऐसे ऊपर से नीचे, तो बराबर भाग तो है ही नहीं, तो ये तो इसकी सममित रेखा नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, अगर हम ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं, अगर हम काटें दाएं से बाएं, तो इसमें M2 ही सममित रेखाएं होगी। दूसरे भाग में हम ऐसे भी बांट सकते हैं, ऐसे भी बांट सकते हैं, तो इसकी कौन सी हो गई, M1 और M2 दोनों सममित रेखाएं हैं। आपके दोनों बराबर भागों में बांटना चाहिए। मतलब आप ऊपर से नीचे कर लें तो ऊपर भी उतना ही होना चाहिए, नीचे भी उतना ही होना चाहिए। अगर दाएं से बाएं करें तो दाएं तरफ भी और बाएं तरफ दोनों में बराबर होना चाहिए। आपका 5वां प्रश्न है, दी गई आकृति में, ये देखो आकृति आपको जैसे पहले जैसी बना रखी थी ना, बिल्कुल वैसी बना रखी है, इसमें एरो है यानी तीर बने हुए हैं। आपको पहले भाग में बताना है घूर्णन समिति का क्रम लिखें। इसे घुमाएंगे तो आपको बार बार यही चीज़ मिल जाएगी। चलिए पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। अगर ऐसी आकृति आप घुमाते हैं तो जितनी भुजाएं होती हैं उतनी ही सममित घूर्णन समिति होती है, यानी कि 4। इसे ऐसे घुमाया तो ये तीर यहाँ आ जाएगा। फिर घुमाएंगे आप यहाँ वाले तीर को, तो इसकी घूर्णन समिति कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तीसरी पे जगह पे। चले बना लेते हैं इसे। अब ये यहाँ आ गई। अब दोबारा घुमाएंगे तो घूर्णन समिति कहाँ आ गई, अब सबसे ऊपर पहुँच गई जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इधर आ जाएगी। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4, घूर्णन समिति हो गई 4। और ये लास्ट वाली ऊपर वहीं पोजीशन पे हम पहुँच जाएंगे।
चलिए इसे लिख लेते हैं हम घूर्णन समिति का क्रम। वैसे आपको भुजाएं देखकर ही अपने आंसर पता चल जाएंगे कि किस बारे में बात हो रही है। चलिए आप लिख लेते हैं, पहले में लिख लीजिए आप 4। अब दूसरे की बात करना है, घूर्णन कोण का माप लिखें। मैंने आपको बताया जब कि हम घूर्णन कोण की बात करते हैं, कोई भी चीज़ गुलाब कैसे घूमेगी, गोले का कितना होता है यानी कि वृत्त का 360। तो आपको कुल लेना है, कोण कितना लोगे आप 360। अब जितनी बार वो घूम रही है, जितने वो कोण बना रही है, इसमें 4 कोण बना रही, तो आप 4 से भाग कर देंगे इसे, तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। यानी कि घूर्णन कोण कितना हो गया आपका 90। चलिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, टोटल किसी भी चीज़ के घूमने का होता है कोण 360, क्योंकि हमारे गोले का यानी कि वृत्त का कोण ही 360 होता है। और जितनी भुजाएं होंगी, जितनी बार वो घूर्णन समिति का क्रम बना रही होगी, उससे आप भाग कर देंगे, आपको आ जाएगा, आपका घूर्णन कोण मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। पहले का 4 लिख लीजिए, दूसरे का आप लिख लीजिए 90, 360/4। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। समझ आई तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों एंड टेक केयर।